मेरी कौम समझती है कि मौलवी जितना गरीब रहे उतना ही अच्छा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। एक आलिम अगर मेहनत करके गलती से मोटरसाइकिल खरीद लिया तो आंखों पे चढ़ता है। क्या आप लोग डर तो नहीं रहे? अच्छा, अगर डर भी जाइएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा। और बलियावी को तो एक मर्तबा एक साहब असद बाबू स्कॉर्पियो पर देखे तो बोले, आप हर 2 साल के बाद स्कॉर्पियो बदलते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त आएगा तो हर साल बदल दूंगा। आपका बलियावी एमपी भी रहा, एमएलसी भी रहा, किसी के मैया ने दूध नहीं पिलाई है जो गट्टा तो दूर की बात उंगली थाम के कह दे कोई गलत काम किए हो। प्लीज ऐसा नहीं करो। आज बलियावी सिर्फ 2 बात करने के लिए खड़ा है। इस वक्त साहब बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत ज्यादा बेचैनी है। तुम हो वो ना हो, दुनिया बेचैन है। और इस बेचैनी की वजह इस्लाम है। पूरी दुनिया का कुफ्र इस्लाम से लड़ रहा है और भारत का मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है। पूरी दुनिया के आलिम जाहिलों से लड़ रहे हैं कि पढ़ो, लेकिन बिहार में आलिम आलिम से लड़ रहा है कि आप अच्छा काम क्यों कर रहे हो। ये जो आप बैनर पे पढ़ रहे हो, अहले हिकमत इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये स्कूल नहीं है, मिशन है। हजरत, मेरे बाद जो लिखना होगा लिखिएगा, मेरे खिलाफ जरूर लिखिएगा। इसलिए कि मैं जानता हूं जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है तो व्हाट्सएप पर तो कुछ ना कुछ लिख ही सकता है। और वैसे भी अपने खरीदे हुए मोबाइल से लिखे ना लिखे, ससुराल के मोबाइल से तो जरूर लिखेगा। ज़हन करीब करो। पूरी दुनिया का कुफ्र इस्लाम से लड़ रहा है। इस्लाम ही एक तन्हा मजहब है जिससे सबको दुश्मनी है। यहूदियत इस्लाम से लड़े, नसरानियत इस्लाम से लड़े, क्रिश्चियनिटी इस्लाम से लड़े, बुद्धिज्म इस्लाम से लड़े, सिखिज्म इस्लाम से लड़े, दहरियत इस्लाम से लड़े, नेचरियत इस्लाम से लड़े, सुलेहकुल्लियत इस्लाम से लड़े। तन्हा इस्लाम है, सब उसी से लड़ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। इसलिए कि मैं जानता हूं मेरे जलसों का मेयार इतना घटिया नहीं, बाजारू हो चुका है कि अब तो जलसे किए जा रहे हैं टाइम पास के लिए। और माफ करना, जब यूट्यूब की कोख से निकला हुआ शायर मुकर्रिर बुलाओगे तो बाजार की तो गुफ्तगू होगी, अहमद मुख्तार की गुफ्तगू नहीं होगी। तुम्हारी दिलबस्तगी की गुफ्तगू तो होगी, तुम्हारी नस्लों की गुफ्तगू नहीं होगी।
तुम्हारे बच्चों को अकीदत की भट्टी में झोंकने की बात होगी, भारत में ईमान के साथ जीने की जरूरत पे गुफ्तगू नहीं होगी। तब बलियाबी कहता है मेरे अजीज, हम अपने आलिमों से भी कहेंगे, किसी हजरत के जुब्बा और दस्तार के रोब में मत आइए, मत आइए, मरूब मत होइए। किसी का जुब्बा और दस्तार और टोपी का साइज 3 मंजिला हो सकता, हुआ करे, रहे, कोई फर्क नहीं। आपका इल्म अगर मजबूत है और आपका मसलक इमाम अहमद रजा का है तो आप छाती फाड़ के मैदान में उतरो, इसलिए कि पूरी दुनिया का कुफ्र इस्लाम से लड़ता रहा और पूरी दुनिया के फिरके वाले बरेली के इमाम अहमद रजा से लड़ते रहे। न इस्लाम हार माना है, न इमाम अहमद रजा हार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालिबी बेदारी कॉन्फ्रेंस। बार बार बोल रहा हूं, इको हटाओ। ये 2 बार समझा दिया, तीसरी मर्तबा में नहीं समझाता हूं। एक चाय वाला अपना जुर्म छुपाने के लिए मुसलमान दिखाते रहता है और तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए इको भिड़ाए जा रहे हो। बोल दो झूम कर, अरे डरता नहीं तो बोल। ये जो खड़े हैं ये कब कब बोलेंगे? अब समझ में बात आ गई कि भारत में गूंगे क्यों इतना बोल रहे हैं। जब बोलने वाली कौम चुप होती है तब शहर के गूंगे बोलते हैं। फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की जंग लड़ने वाले मुट्ठी भर बोल पड़े तो आज अमेरिका बाप बाप बोल रहा है। अब उलमाए किराम इजाजत दे तो मैं ईमान वाले के किताबे इश्क से एक वजीफे इश्क निकाल दूं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और ये तो दुनिया जानती है मेरे खिलाफ जितना बकवास करती है करते रहे, लेकिन ये भी मैं जानता हूं जिनके पैजामे का साइज गड़बड़ है वो भी बगैर बरेली के इमाम अहमद रजा के अपना काम नहीं चला पाते। जब फिक़ह में गाड़ी फंसती है तो किताब का स्टिकर फाड़ कर अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं, लेकिन बलियाबी कहता है स्टिकर फाड़ देने से मतन नहीं फटने वाला है। प्लीज भाई साहब, अरे वो कौन आदमी है, क्या है जी, है क्या? दीवाने की क्या बात करें? दीवाना रहे तब ना, तो बावला है। बैठ जाओ, माशाल्लाह। बस एक शेर किताबे इश्क का, उन्हें जाना, बोलोगे तो बोल लो, ओए रंग में आके बोल दो जोर से। क्या कहा? उन्हें जाना। ए बेटा, ए ऐसा नहीं करो, तुमको जगह दिलवा दिया तो क्या मतलब, इसराइल वाली हरकत मत करो। झूम के बोल लो या रसूल अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। उन्हें जाना, क्या कहा? उन्हें जाना। काबे की कुंजी रखने वाले को नहीं जाना।
जाने काबा को जाना, तवज्जो चाहो, उन्हें जाना। बस यहीं से गुफ्तगू शुरू है। क्या कहा? उन्हें जाना। जमीन रब की, बनाया रब, बसे लोग, पानी रब का, अता करे रब, पिए लोग, आसमान रब का, दिखे चांद, रोशनी ले सब, तारे रब ने बनाए, उजाले सब ले, उजाले सब ले, हवाएं रब की, सांसें सब ले, वजूद मेरा, खालिक रब, भूख मेरी, राज़िक रब, जरूरत मेरी पूरी रब करे, जिस्म मेरा, ठंड हमें लगे, लिबास रब का। तवज्जो चाहो, जमीन तो बन गई, बताने वाला नहीं था इसका मालिक कौन है, इसका खालिक कौन है। और ठाकुरगंज किशनगंज वालों, अपनी औलादों को डराओ मत। डिग्री होल्डर कुछ लोगों ने सुपारी ले रखा है मेरे बच्चों को डराने का। ताबीज बेचने वाले भूत से डरा रहे हैं, और पढ़े लिखे राजनीति करने वाले, जिनकी शक्लें न देखने के लायक हो, उनसे डरा रहे हैं। तुम्हारे बलियावी ने दिल्ली के सत्ता की ताबूत में कील ठोक कर कहा, सबसे पंगा लेना, मुस्तफा के आशिकों से पंगा मत लेना। तवज्जो चाहूं, अरे सुनो, इससे पंगा मत लेना, ये सोया है, सोने दो। अगर जग गया तो इसको सुलाना आसान नहीं है। और दुनिया का कुफ्र मुसलमान से नहीं, इस्लाम से डर रहा। तवज्जो चाहूं, दिल लगावेंगे तो बात कर लूंगा। अगर स्टेज वाले डर नहीं रहे हैं तो बोलें, बेफिक्र होके बोलो 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 बोलो। दुनिया का कुफ्र मुसलमान से नहीं, इस्लाम से डर रहा। और माफ करना, मुसलमानों का मोहल्ला बड़ा हो ये कागज में तो दिख जाता है, लेकिन ईमान वाले कितने हैं इसका अंदाजा बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। मुसलमान कहलाना आसान है, मुसलमान होके जिंदा रह के मरना ये आसान नहीं है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया का कुफ्र इस्लाम से डर रहा। वो तेरे बेटों की सेहत से नहीं, तेरी आबादी से नहीं, तेरे खानदान तेरी तिजोरी से नहीं, तेरे जिस्म तेरी हड्डियों से नहीं, इस्लाम से डर रहा। इसलिए कि कुफ्र को पता है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ थी और 313 सिर्फ एक तरफ थे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। 313 सिर्फ, बोलो डर नहीं रहे तो जोर से, जोर से, मोहब्बत से। सिर्फ 313 एक तरफ थे। खंजर नहीं था, AK-47 नहीं था, AK-47 नहीं था, मिसाइल बम बारूद नहीं थे, लश्कर भी कोई नहीं था। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिस ताकत की वजह से कुफ्र को पसपा होना पड़ा? तो आज काफिर के कलेजे से यही आवाज निकलती है कि तादाद 313 जरूर थी, लेकिन 313 की नजरों के सामने
काफिरों का बड़ा लश्कर नहीं था, मदीने का मुस्तफा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये ऊपर से पार कर गया, इसलिए कि रवायतें पढ़ने वालों को नुक्ते समझ में नहीं आते। जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। देखा मौलाना नाजिम साहब ने, उसी कोरोना पीरियड में मेरे आलिम ने तय कर लिया कि पूरे भारत में मुसलमान गरीबी में सबसे एक नंबर पर। अरे मुसलमान सुन, तुम्हारे ये अपने गांव का, ये कौन सा गांव है, बरचौंदी का कोई भी पैसा वाला, जमीन वाला, जमींदार किसी गरीब को अपनी कुर्सी पर सामने बैठने नहीं देता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? इसलिए कि उसकी दौलत उसको मगरूर बना रखी है। तो ये गरीब का बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा? और अमीरों का खानदान कभी नहीं चाहेगा कि गरीब का बेटा गांव में गाड़ी पर चले। वो कभी नहीं चाहेगा कि तेरे बेटे इंजीनियर बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि तेरे बेटे को भी इलाके का 10 आदमी सलाम करे, इसलिए कि फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तवज्जो चाहूं। लेकिन बलियावी कहता, मौलाना मेराज साहब और पूरी टीम घबराना नहीं, मायूस मत होना। हिम्मत के सामने चट्टाने चूर चूर होती हैं, आहत के सामने फौजें बिखर जाती हैं, हौसलों के सामने लश्कर भाग जाता है। ये तारीख रही है। हाँ, शर्त यह है कि नीयत में इखलास हो, कारोबार ना हो। शर्त यह है कि नीयत में नस्लों का मुस्तकबिल हो, दुकानदारी ना हो। बंद रूम में मौलाना नाजिम अली साहब से हमने करीब करीब 1.5 घंटा गुफ्तगू की है। 1.5 घंटा गुफ्तगू की। हम अपने उलमा को यकीन दिलाते हैं, आप घबराएं नहीं। अरे जब आलिम खड़ा हो जाए आहत की पगड़ी बांध कर, तो हुकूमत हिला सकते हैं। शर्त यह है कि आहत की पगड़ी मजबूत हो, दिल में इखलास हो, मसलक का जुनून हो, और कुछ कर गुजरने की जिद हो। तो दुनिया की ताकतें दम तोड़ देती हैं, हिम्मतें कभी दम नहीं तोड़ती। मैंने 1.5 घंटे तक गुफ्तगू की है, और इंशाअल्लाह इसी सीमांचल में अगर सेहत व आफियत के साथ ये टीम, ये जमात खड़ी रह गई, तो आने वाले दिनों में इमाम अहले सुन्नत के नाम पर जो काम यूपी न कर सका वो बिहार करके दिखाएगा। खड़ा होकर लगाओ, खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर तहरीक अहले हिकमत, तहरीक अहले हिकमत, अहले हिकमत इंग्लिश एकेडमी बरचौंदी हाट। नारे तकबीर, उलमाए तहरीक अहले हिकमत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये बलियावी यूं ही हवा में नहीं कह रहा, तारीख के हवाले से आपने हौसला दे दिया। मौलाना नाजिम अली साहब आला हजरत की तजदीद की धूम थी। आला हजरत के तफक्को का लोहा सऊदी ने मान लिया था। आला हजरत के तजदीद और तफक्को का लोहा अहले अरब ने मान लिया था, लेकिन मुजद्दिद का लक़ब देने की हिम्मत नहीं कोई जुटा पाया। लेकिन यह वही बिहार है जिस बिहार ने पहली कॉन्फ्रेंस पटना में किया था, और उस कॉन्फ्रेंस के करने वाले कोई और नहीं, काजी अब्दुल वदूद फिरदौसी और काजी
अब्दुल वदूद फिरदौसी, जिन्होंने 18 साल की उम्र में आला हजरत की जियारत की, और जब इमाम इसको मोहब्बत को करीब से देखा तो इतनी मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत ने किया। याद रखें, मैं उलमा के मालूमात के इजाफे के लिए ये अर्ज कर दे रहा हूं, 125 साल के बाद वो दस्तावेज, तारीखी दस्तावेज, उस कॉन्फ्रेंस में कितनी खानकाहों के सज्जादागान आए थे और किस खानकाह के सज्जादा ने मेरे आला हजरत के बारे में क्या कहा, वो पूरा दस्तावेज 125 साल के बाद अदारे शरिया ने फिर छाप के अवाम की अदालत में डाल दिया है, ताकि छुपे हुए सुलह कुल्लियों के चेहरे बेनकाब हो जाएं और ये पता चल जाए कि हमारा उनसे झगड़ा उनकी रोटी बोटी की वजह से नहीं, बल्कि हमारा झगड़ा मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक उससे रहेगी, हर हाल में रहेगी। इसलिए कि जो खुद को जीने के लिए जिंदा है वो किसी से भी दोस्ती कर सकता है, और जो सिर्फ मदीने के लिए जिंदा है वो उसी से दोस्ती करेगा जिसको मुस्तफा दोस्त। इसलिए मेरे अजीज, ये वही बिहार है और वैसे भी तारीख है। सुन ले नौजवान उलमा मेरे नई नस्ल के, भारत में पहला हमला नबी की शरीयत पर हुआ शाहबानो केस लेकर के। ए बेटे, पीला शर्ट पीला कपड़ा, बैठ जा बेटे, लोग देख नहीं पा रहे हैं, बलिया भी दुबला पतला है, दिख नहीं रहा, इसलिए हल्ला हो रहा। हाँ बैठ जाओ, थोड़ी मदद कर दो मेरी, 10 मिनट, बस सिर्फ 10 मिनट, चूंकि हमको आगे का भी सफर करना है और अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है ना, पढ़े सुने हो कुछ? अरे जोर से बोलो ना। याद रखना, बलियावी के खिलाफ कुछ मौलवियों को पाल कर लाया जाएगा, इसलिए कि नस पकड़ के दबा दिया है। मौलवी ही को उतारा जाएगा बलियावी के खिलाफ, लेकिन मैं भी चश्मे का शीशा साफ करके ढूंढ रहा हूं कि कोई तो निकले। सुभान अल्लाह। प्लीज बेटे बैठ जाओ, रहम कर दो, या जाना है तो जाओ, चलो। हाँ क्या बोलते, सुरजापुरी में बोस बोर्ड, लेकिन इधर तो पूर्णिया और कटिहार तरफ बोलते बोस बोस। हाँ? लेकिन आज तक सुरजापुरी का तो कोई रस्मुल खत ही नहीं है, इसलिए तो किसी को मालूम ही नहीं है। अरे 1400 बरस बीत गया, जो कौम कुरान को ना मालूम कर सकी वो बंगला और हिंदी और उर्दू और फारसी क्या पता करेंगे। बोल दो मोहब्बत से, सुनोगे तो जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान आगे अल्लाह। से लेकर पीछे तक जोर से बाबाज़े बुलंद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत कब तक माइक से इज्जत बचाइएगा सबकी? जहन करीब करो, ये बिहार है। जब पहली मर्तबा मेरे आका की शरीयत पर हमला हुआ था दिल्ली की सत्ता से, भारत चुप था, खौफ का माहौल था, पता नहीं कब किस पर DIR लगा दिया जाए, पता नहीं कब किस पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाए। लेकिन जैसे ही शाहबानो केस का मुद्दा बनाकर आका करीम की शरीयत में दिल्ली की हुकूमत ने खंजर मारा था, वैसे माहौल में यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, इसी गैर मुनकसिम बिहार में मसल के आला हजरत का न टूटने वाला चट्टान, जिसके कलम की नोक से निकला हुआ जलजला आज तक बदअकीदों की हवेली में सुकून और सुकूत नहीं आने दिया, वो आताए इमाम इश्क मोहब्बत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने ललकारा था। और बबागे दो हल्का था, सत्ता में बैठने वालों याद रखना,
मुस्तफा वाले अपने वजूद के लिए नहीं जीते हैं, मुस्तफा के दीन के लिए जीते हैं। हमारी औलादों के मुस्तकबिल कर खतरा होगा, हम तड़पेंगे नहीं। हमारी दुकानें मकान जलाए जाएंगे, हम चीखेंगे नहीं। लेकिन मेरे रसूल की शरीयत पर उंगलियां उठाओगे तो बाजू सलामत रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। इसलिए कि ईमान वाला अपने खानदान के लिए नहीं जीता है, मुस्तफा के इस्लाम के लिए जीता है। हमारी जिंदगी की हर सांस नबी के लिए, हमारी जिंदगी की हर धड़कन नबी के लिए, हमारी जिंदगी के हर लम्हे नबी के लिए, हमारी जिंदगी का हर सिक्का नबी के लिए, हमारी जिंदगी का हर आन नबी के लिए। और याद रखना, जिसके वजूद में नबी ना हो वो जिस भारत पर बोझ तो हो सकता है, ईमान वाला नहीं हो, ईमान वाला नहीं हो सकता। आज मेरे बच्चे लवारिस हैं, लवारिस लावारिस हैं। अभी 3 दिन पहले यूपी के एक आलिम को मध्य प्रदेश के ट्रेन में उतार दिया गया, पीटा गया, पीटा गया। जो जब चाहे मेरे बच्चों को घेर के मॉब लिंचिंग कर दे, और तुम 500,000 रुपये में वोट बेचते रहो, बेचते रहो, बेचो, चीखो मत, बेचो। जो कौम 5 साल की कीमत न समझे, 500 की कीमत समझेगी, वो कौम अपनी औलादों के मुस्तकबिल की कीमत नहीं समझ सकती। जिस कौम ने अपने बेटों का मुस्तकबिल समझ लिया, वो कौम चटनी रोटी नहीं नमक रोटी खा के जी लेती है, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल नहीं रहने देती। और याद रखना, अंगूठा छाप बेटे को जहेज का मिला हुआ सूट चाहे जितना कीमती पहना दो, पहनने के बाद वो पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल ही रहेगा। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे को अगर मोटिया मार्किंग पहना दोगे तो मार्केट में कहीं भी खड़ा रहेगा, उसका कपड़ा कोई नहीं देखेगा, उसका इल्म सब देखेगा। और उसी तहरीक का एक मिशन है, उसी तहरीक का एक मिशन है। मौलाना नाजिम अली साहब ने जब बताया कि बलियाबी साहब 2,500 इस तहरीक ने आलिमों को हकीम बना दिया। अब सोचो, जिस आलिम को हिकमत की सनद मिल जाए, जिस पर ठप्पा हो हुकूमत का, वो गांव के किसी चौराहे पर खड़ा होकर अपना वजूद और अपनी नस्ल खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं मौलाना मेराज घबराना मत। अरब बलियाबी ने इस बिहार में बड़ी बड़ी आंधी, बड़े बड़े तूफान और बर्फबारी भी देखा है, लेकिन इरादा मजबूत हो तो रजा वालों की जब लहर निकलती है ना, तो बर्फ को पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी गर्माहट से खुद पिघल के पानी बन जाता है। बस एक मेहरबानी कर दीजिए कि पहले मस्जिदें गिनिए, मस्जिदें गिनिए। अहले सुन्नत की पूरे ठाकुरगंज विधानसभा में मस्जिदें कितनी हैं? जबान खोल दूंगा तो बहुत से लोग नंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। लोगों ने मेरी नस्लों की कब्र कहां कहां खोदी है, एक एक कब्रिस्तान बलियाबी की नजरों के सामने है, लेकिन कुदाल किसी गैर ने नहीं, मेरे लोगों ने चलाई है। अब भी उनको एहसास नहीं होगा, इसलिए कि उनको तो 500,000 रुपये से मतलब है। आप डरे नहीं, मस्जिदें गिने। आज जो इदारे
में शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, मैं दावत दे रहा हूं। हिम्मत है तो चलो मधुपुर संथाल परगना में चल कर देखो, व्हाट्सएप पे क्या लिख रहे हो, चल के देखो, हासिदो औकात में ला देंगे मेरे जवान, औकात में ला देंगे। है किसी बड़े सेठ और धन्ना सेठ की औकात जो बेटे की बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच लेके चला जाए? क्या कहने। एक बच्चा नहीं मिलेगा रिसीव करने वाला, एक आलिम नहीं मिलेगा निकाह पढ़ाने वाला, लेकिन जो खुद कुछ नहीं कर सकता वो व्हाट्सएप पर तो लिख ही सकता है। अगर ये भी ना करे तो क्या करेगा? कम से कम इतना ही लिख के बता रहा, अभी मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं। लिख ले मेरी कौम के नौजवान, इस्लाम वो मजहब है जिसने गैरों की बेटियों की हिफाजत की है, और आज मुसलमान तू वहां खड़ा है कि तेरी वजह से बेटियां महफूज नहीं है। मेरी बेटियों के इज्जत के कातिल तुम हो, तुम। मेरी बेटियों को बोस बाप ने बनाया है। और माफ करेंगे, इस इलाके में ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि जबान खोल दूं तो ढेर जुब्बा और दस्तार तार तार हो जाएंगे। लेकिन मैं विनती करके कहूंगा, ये 28 साल 30 साल वाले उम्र को क्या पता कि 35 साल पहले ठाकुरगंज किस पोजीशन में था। अरे उसे क्या पता जिसने आंख खोली तो बिजली और सड़क देखा। उसे क्या पता कि बाप दादा ने रात का भात भिगोकर पानी में रखा और सुबह सवेरे नमक मिर्च डाल के खा के जिंदगी बिता लिया, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं बेचा। मौलाना बचा कर रखा जमीन कि अगर ये जमीन मैं गोश्त और बिरयानी के लिए बेच दूंगा तो कल मेरे बच्चे लवारिस की तरह ठोकरें खाएंगे। बाप और दादा ने गुर्बत के दिन काट लिए, फटी लुंगियों में गांठ बांध के दिन बिता लिए, दोपहर में खाना के बजाय मुढ़ी खा के जी लिया, 24 घंटे में एक मर्तबा खाया कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए जमीन बची रहे। लेकिन चल रजिस्ट्री ऑफिस चल, हर दिन 350 मुसलमान, हर दिन 350 मुसलमान पर डे किशनगंज जिला में जमीन बेच रहा। 350 पर डे। ये जमीन बेचकर कर क्या रहा? बेटी की शादी कर रहा, दामाद को बाइक दे रहा, दामाद खरीद के ला रहा है। याद रखना, तुमने किसके लिए जमीन बेचा है? उसके लिए कि जो तेरा दामाद है वो जमीन का मालिक है, कोठी मकान है उसके पास। ईमान मजबूत कर, ईमान मजबूत कर। जिस लड़के के तूने दामाद बनाने के लिए बाप दादा की रूह पर खंजर चला के जमीन बेचा, मान लो निकाह के बाद तेरी बेटी रुखसत हुई, अल्लाह न करे ऐसा हो हार्ट अटैक आया, दामाद मर गया, क्या उस घर में तेरी बेटी की जिंदगी कट जाएगी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, शर्म क्यों आ रही है? बोलो। दिन कट जाएंगे क्यों? 3 लाख रुपया दिया, 1 मोटरसाइकिल दिया, फर्नीचर दिया, अलमारी दिया, सब दिया।
और ठाकुरगंज वालों, जब सब दे रहे हो तो अपनी बेटी को कफन भी दे दो, कफन भी दे दो, और पूरे समाज के बीच में पहले कफन दो और देकर बोलो उस लड़के से कि मैंने जमीन बेचकर तेरे लिए सोफा, बाइक, नगदी, जेवर, पलंग सब दे दिया, तो मरने के बाद मेरी बेटी तेरा कफन भी नहीं लेगी। मेरे ही कफन में मेरी बेटी जाएगी, कफन भी दे दो, कफन भी दे दो। दुनिया की सारी कौमें अपनी बेटी बचाने में लगी हैं। मेरे अजीज, तकरीरें रोज होती हैं, जलसे रोज होते हैं, होंगे। मेरी कौम ने तो जलसों को कारोबार बना दिया। उर्स, लंगर, चादर, क्या जन्नत की चाबी बांटी जा रही है। होश में आओ, होश में। तुम्हारे पास 7 से 10 साल का मौका है। बलियाबी जो कह रहा लिख लो, बलियाबी जो कह रहा लिख लो। अगर संभल गए तो फिर 100 साल तक तेरी औलादों को कोई आंख नहीं दिखा सकेगा, और न संभले तो भारत में कुत्तों के मरने के बाद आंसू गिरेगा, तेरी औलादों के कत्ल के बाद आंसू नहीं गिरेगा। मैं बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, पल्ले पड़े न पड़े, मैं अपने सीने का बोझ उतार दे रहा हूं। बैठ सकते हो तो बैठ जाओ भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। मौलाना, बाढ़ के पानी से खेती नहीं होती है, सैलाब की पानी से फसलें नहीं होती। जो मैंने कहा है, मस्जिदें गिनकर मुतवल्ली, सदर, सिगरेटी, इमाम को इकट्ठा कीजिए, और न इतना माइक, न ये पिंडाल, न इतनी लाइट, दरी बिछा के सब बैठे। कैंसर के मरीज की दवा बदलने से सेहत नहीं होती, ब्लड बदलना पड़ता है। नस्लों को सेहतमंद बनाने के लिए जनरेशन का खून बदलना होगा, ताकि सोच बदल जाए। जब सोच बदल जाएगी ना, तो जीने का एजेंडा सामने आ जाएगा। बस दुरूद शरीफ पढ़ लो तो आखिरी बात अर्ज कर दूं। मुझे मालूम है दुरूद शरीफ याद नहीं है, तो बुलंद आवाज से कैसे पढ़ोगे। इसलिए गांव वाली जो दुरूद शरीफ दादा परदादा पढ़ते थे वही पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछना पुराने लोगों से, पहले इतने मौलाना नहीं थे, लेकिन मिलाद शरीफ में रूह को सुकून मिलता था। उनसे पूछिए ना, जिनकी उम्र 80, 85, 70, 75 है, वो बताएंगे। मिलाद शरीफ होती थी न स्टेज, न माइक, न लाइट, चंद चराग जला दिए गए, जमीन पर चटाई बिछ गई, 2 चौकी, चादर, अतरदान, अगरबत्ती जलाकर रख दिया। 2 बुजुर्ग, 4 बुजुर्ग बूढ़े आते थे, मिलादे अकबर, मिलादे गौहर, हदायके बख्शिश लेकर एक साथ पढ़ते थे। और क्या रंग होता था उनके पढ़ने में, इसलिए कि वो तरन्नुम वाले नहीं थे, वो कल्ब वाले थे। वो आवाज वाले नहीं थे, वो दिल वाले थे। तो मैं आपसे पूछ लूं, मौलाना हकीम नाजिम अली साहब ने अहद किया है
कि मदरसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर हिकमत के जरिए मेडिकल करना चाहें तो मैं तैयार हूं। क्या आप लोग भी चाहते हो कि ये काम होना चाहिए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। हकीम और डॉक्टर में फर्क नहीं है। ये भी बलियाविये की देन है जो लड़ के बिहार हुकूमत से पास करा दिया कि जो मेडिकल का एमबीबीएस होगा, जो पावर, जो डिग्निटी, जो डिग्री उसकी होगी हिकमत और हकीमी की पढ़ाई पढ़ने वाले, तिब की पढ़ाई पढ़ने वाले का वही स्टेटस, वही हैसियत होगी। मौलाना नाजिम अली साहब आज चले जाइए बिहार में, 250 हकीमों की बहाली हुई, मेरे खिलाफ एक मोर्चा खोल गया। मौलाना बलियावी सब मौलवी के गले में आला लटकवा दिया, इसको नौकरी हो गई। जाहिर सी बात है बेचैनी तो उसको बढ़ेगी जो चाहता था कि मौलवी हमेशा गरीबे रहे। लेकिन ये दीवार टूटेगी, ये टूटेगी। इसलिए मैं आप तमामी लोगों से अर्ज करूं, पूछ लूं कि इस इलाके में गरीबों के बच्चे भी हकीम और एमबीबीएस की हैसियत वाला डॉक्टर बने, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो धीरे क्यों बोल रहे हो? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ ताकि समझ में आवे जलने वाले गरीबों से कितने हैं। पड़ोस में देखना, जिसका हाथ ना उठा हो समझना वो चाहता उसी का भाई बेटा डॉक्टर बने, मौलवी गरीब ना बने। क्या हजरत आप भी नहीं चाहते हैं? तो आपको तो दोनों हाथ उठाना चाहिए। आगे हैं, उठा कर रखो। अब इसी के साथ बोलो कि जहेज की लानत को रहना चाहिए कि खत्म होना चाहिए? जोर सवाल, खत्म होना चाहिए कि रहना चाहिए? नकदी खत्म होना चाहिए कि रहना चाहिए? झूठ बोल रहे हो। ये बात तो रोज तुम कहते हो खत्म होना चाहिए, लेकिन जैसे ही बेटे का रिश्ता आता है वैसे ही ये भिखमंगे की तरह शुरू। और क्या गजब का ड्रामा करता है हकीम साहब। बोलेगा हम लोग खानदानी लोग हैं। क्या बोलता है? हम लोग खानदानी लोग हैं। पूछ लीजिए इलाके में मेरे बाप दादा की तारीख है। हाँ, मौका मिलेगा तो आप भी नहीं छोड़ेगो बाबू। एक एक नस में चिंता हूं, इसलिए कि किशनगंज का कोई प्रखंड पंचायत बचा थोड़ी है जिसको बलियावी ने ना समझाओ। हर बाप अगर तय कर ले कि इसको दफन करना है, मालूम है मुसलमान तूने बेटियों को बोझ बना दिया, बोझ। और ये लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों के घर से निकली है। अमीरों ने बड़ा दिखने के लिए और बड़ा बताने के लिए गरीबों की बेटियों के अरमान पर बुलडोजर चलाया। और जिस दिन मुसलमान कम्युनिटी का अमीर उतर जाएगा जहेज के खिलाफ, उसी दिन ये लानत खत्म हो जाएगी। गरीबों की बेटियां आंचल फैलाकर रब से इल्तिजाएं करेगी, परवरदिगार तेरे महबूब की उम्मत को होश आ गया। अरे तुझे पता नहीं है कि इस इलाके से मेरी बेटियों के साथ क्या हो रहा? सुने मेरे उलमा, अगर जमीर जिंदा है तो सुने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से डुप्लीकेट मुसलमान बन के आते और इस इलाके का दलाल
इस इलाके का बेटी बेचने वाला जलील मेरी कौम के जुबैदा और सकीना की बाप की गुर्बत का मौलाना बलिया भी फूट फूट के रोया है। इसी बंगाल के बॉर्डर पूर्णिया, इसी दालकोला, इसी किशनगंज के दर्जनों केस आए। राजस्थान और पश्चिमी इलाके से जब एक लड़का फोन करके कह रहा मेरी बहन की शादी हो गई, जैसलमेर की तरफ मेरी बहन को बेच दिया। मुझको बता किससे लड़े रे? तुझसे लड़े कि हुकूमत से लड़े? तुझसे मेरी बेटियां लड़ेंगे, दरिंदों से लड़ेंगे। मेरी बेटियों की आबरू के कातिल तुम हो। तुम मेरी बेटियों की आबरू के दुश्मन तुम हो। तुम जब पता किया तो मालूम हुआ कि जैसलमेर के आगे बॉर्डर के करीब रेगिस्तान में बच्चियों को रखा गया। वो दलाल 3000-5000 रुपया लेकर गरीब बेटी के बाप को बोलते तेरी बेटी की उम्र जा रही है, एक मुसलमान लड़का आया है, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, तुझको 10-5 हजार टका दे देगा, उससे तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो। अगर जमीर मरा नहीं है तो तन्हाइयों में सोचना। आज एक मजदूर की बेटी बेची गई। आने वाले दिनों में किसकी बेटी बिकेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को आवारा बना दिया। मोबाइल के डब्बे ने मेरे बच्चों को आवारा बना दिया। हम अपने अइम्मा से भी गुजारिश करेंगे, डरिए मत। मदरसे का मुतवल्ली सिगरेटी हो सकता है, रज़ाक नहीं हो सकता। और आलिम वो नहीं है जो दौलतमंदों के सामने सरेंडर कर दे। मेरे सामने मेरा आइडियल, मेरा रहनुमा, मेरा मुक्तदा, मेरा पेशवा, मेरा इमाम अहमद रजा है, जिसने नवाब रामपुर की औकात ला दी और अपना इश्क बता दिया। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिल पारे नाम करूं मत है अहले दोहल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान। इसलिए मेरे अजीज, मैं भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं मौलाना हकीम नाजिम अली साहब को। शिकस्ता दिल है, कुछ एहसास है। मुसलमानों का पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बगैर चंदे के नहीं खड़ा हुआ। जब भारत की सरकार और बिहार हुकूमत चंदे के बगैर नहीं चल सकती, उनको भी चंदा चाहिए। तो आप बताओ कि हम अपनी औलादों को कैसे बगैर चंदे के खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात आखिर में कहूंगा, जो मंसूबा है वो बहुत लंबा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं और मैंने इनसे गुजारिश की है कि एक हफ्ता भी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के इलाके में घूमिए, देखिए इलाका, समझिए लोगों को, कोशिश कीजिए और कहीं से अपने आप को तन्हा महसूस मत कीजिएगा। हम बरेली रहें न रहें, आखिरी सांस तक बरेली वाले का रहेंगे। शहर बरेली में मेरा जिस्म रहे न रहे, मेरी अकीदत का परिंदा बरेली शरीफ से बाहर जा भी नहीं सकता। इसलिए कि जिसने इश्क़े रसूल घुट्टियों में पिलाया है, उस रजा से ईमान वाला अलग नहीं हो सकता। तो
तो आखिर में मुझको बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो। हर बाप सोच रहा है कि बेटा बिकेगा नहीं तो टका आएगा कहां से? बेचो, जानवर समय पैदा किए हो तो बेचो, क्या फर्क पड़ना। अच्छा, बिकने वाले बेटे भी कितने बड़े बेवकूफ हैं। पूरी जिंदगी बेटा बाप को कहते रहा मैं आपका बेटा हूं। बाप भी कहता था तू मेरा बेटा है। क्या बोलता था? तू मेरा बेटा। और जैसे ही जवान हुआ बेटे का रेट लगा के बैल, गधा, घोड़ा, बकरी की तरह बेच दिया। अगर बेटा पैदा किए हो तो सौदा मत करना, और अगर जानवर पैदा किए हो तो जिस रेट में चाहो बेच लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते इलाके के गरीबों की बेटियों को गैरों के हाथों मत बिकने दो। मौलाना 3 दिन के बाद मुझको ट्रेस लगा। 3 दिन के बाद जब मैं जयपुर, अजमेर शरीफ, नागौर शरीफ, उदयपुर, भेलवाड़ा फोन किया हूं लड़कों को, तब बड़ी मुश्किल से ट्रेस लगा। तब बाद में पता चला, जब उसकी अरेस्टिंग हुई तो पता चला कि उस बच्ची को बेचा गया दलाल के जरिए। इसलिए हर गांव के बूढ़े की जिम्मेदारी है कि गांव के किसी गरीब की बेटी हो तो आगे बढ़ो। नौजवान, ये तेरी जिम्मेदारी है कि गांव में अगर किसी गरीब की बेटी कुंवारी है तो तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, और बढ़कर उस गरीब बेटी के बाप की हिम्मत को संभालो और कहो घबराना मत, घबराना मत। अल्हम्दुलिल्लाह, इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का 7वां फेज शुरू हो रहा। 7वां। 17 को रामगढ़, 18 को लोहरदगा, 19 को चतरा, 20 को डाल्टनगंज, फिर 21 को बिहार। चूंकि बिहार में अभी चला है समस्तीपुर का ताजपुर, फिर पुपड़ी, फिर मधुबनी, उसके बाद सीतामढ़ी, अभी ये राउंड फिर झारखंड, फिर औरंगाबाद से 21 से शुरू होगा बिहार से। किशनगंज में मैंने 3 मीटिंग की। शर्म आती है कहने में। मेरा आलिम मुझसे पूछता है कि हमको क्या फायदा होगा। जिस कौम का आलिम फायदा दुनिया में ढूंढेगा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए हम विनती करके अपने आलिमों से कहेंगे, अगर सब पैसे के पीछे दौड़ रहा तो आप भी दौड़िए, लेकिन आलिम की सनद उस मदरसे को वापस दे दीजिए। जुब्बा दस्तार लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए जुब्बा दस्तार पगड़ी सनद, और कह दीजिए कि मैं पैसे के लिए हूं, आपसे कोई शिकायत ना होगी। और अगर अंबिया के वारिस हैं तो रोटियों की फिक्र आप मत कीजिए। अरे आपके बलियाबी के लिए भी विदेश से वीजा आया था, विदेश से। आज से 35 साल पहले रईसुल कलम को मालूम हुआ बलियाबी विदेश न चला जाए। उस कादरी फकीर ने जमशेदपुर से पटना सफर किया। आने के बाद फरमाते, बेटा मैंने सुना है तुम विदेश जा रहे हो। मैंने कहा सोचा तो था। फरमाते कि बेटा तू अपना आज देख रहा, मैं तेरा कल देख रहा हूं, तू भरोसा रख। हम अपने आलिमों से विनती करके कहेंगे, दिमाग से निकालिए कि हमको क्या फायदा होगा। अगर ये दिमाग में रहेगा ना
तो मदरसे की सनद, जुब्बा, दस्तार वापस कर दीजिए, आपसे कोई शिकवा ना होगा। लेकिन याद रखिए, आपको पढ़ाकर, खिलाकर, पिलाकर जो मदारिस ने तैयार किया है, वह आपको अपने फायदे के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के फायदे के लिए है। और रज़्ज़ाक तो रब है, बंदे की क्या औकात जो एक लुकमा मुंह में डाल सके। इसलिए वक्त ज्यादा हो गया, मैं यकीन दिलाता हूं और यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा फाजिल गिरामी हजरत मौलाना नाजिम अली साहब को कि आप हिम्मत मत हारिए,